हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, आज है 6 मार्च और हम बात करेंगे अपने यूपी बीएड के फॉर्म के बारे में कि इसकी क्या लास्ट डेट है और जो आपका कंफ्यूजन है उसे भी दूर करेंगे कि आय जाति जो है कितने आप अपलोड कर सकते हैं, कितनी डेट की या उसकी वैलिडिटी, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में, यानी कि हम पूरे बीएड के 2 साल के सफर में आपके साथ हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई जहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और एडमिशन के टाइम भी आपको पूरा गाइड करेंगे किस तरीके से आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन-कौन से आपको कॉलेज चूज़ करना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप आप इनको भी जॉइन कर लें ताकि आपको पूरी अपडेट और सारी क्लासेस जो यहाँ पर हम ले रहे हैं बीएड एंट्रेंस के लिए, वो क्लासेस भी आपको जो है प्रोवाइड होती रहें। ठीक है? यहाँ पर ही न्यूज़ में आया था कि जो है ये पुरानी न्यूज़ है जहाँ पर 62,000 छात्रों ने पंजीकरण करा लिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद एक और न्यूज़ आई थी ये कल, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से आई थी, जहाँ पर 85,000 छात्रों ने जो है पंजीकरण यहाँ पर करा लिया था। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट डेट वाली बात है, जो कि यहाँ पर लिखा है कि बिना विलंब शुल्क के बीएड के फॉर्म भरने के 4 दिन शेष रह गए हैं, क्योंकि ये कल की न्यूज़ है इसलिए 4 दिन बताया गया था। आज से यहाँ पर 3 दिन रह गए हैं। ठीक है? तो किस प्रकार से 3 दिन रहेंगे वो यहाँ पर आपको मुझे जो है समझाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नोटिफिकेशन है ये आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का है। वहाँ पर लिखा गया है कि बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 8 मार्च, यानी कि 8 मार्च तक जो आपके फॉर्म की फीस है, जो नॉर्मल फीस है वही फीस रहेगी। ठीक है? नॉर्मल फीस कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, उत्तर प्रदेश के सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के यानी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, उनके लिए 1400 रुपए फीस है और जो एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 700 रुपए फीस है। ये नॉर्मल है। बाकी जो भी अदर स्टेट के छात्र हैं, चाहे बिहार के हों, चाहे राजस्थान के, चाहे उत्तराखंड के, यानी अदर देन अगर आप यूपी के हैं तो आपसे फिर 1400 रुपए लिए जाएंगे। ये कब तक है? 8 मार्च तक। अगर आप जो है 8 मार्च के बाद अपने फॉर्म को भरेंगे तो आप 15 मार्च तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है? कुछ लोगों का कंफ्यूजन था कि लास्ट डेट 8 मार्च है या फिर 15 मार्च है, तो बिल्कुल लास्ट डेट जो है 15 मार्च है। लेकिन अगर आप 8 मार्च के बाद यानी कि 8 से लेकर 15 तक फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी, यानी 1400 के बजाय आपको 600 रुपए यहाँ पर अतिरिक्त देने होंगे, जो कि 2000 फीस हो जाएगी और इस 700 की 1000 फीस हो जाएगी। यानी आप अदर स्टेट की तो आपके लिए फिर 2000 रुपए देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप लोग 8 मार्च तक अपने फॉर्म को हर हाल में भर लीजिएगा। अगर बाई चांस ये डेट एक्सटेंड होती है, यानी बिना विलंब शुल्क के भी आप इसको जो है भर पाएंगे, तो फिर हम आपको जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आपको बता देंगे, ग्रुप पर भी इन्फॉर्म कर देंगे कि डेट बढ़ गई है, तो इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? तो ये 8 मार्च को ही पता लगेगा कि बिना विलंब शुल्क के इन्होंने डेट बढ़ाई है या फिर नहीं बढ़ाई है। उम्मीद है बढ़नी चाहिए डेट, क्योंकि अभी काफी कम मात्रा में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो इसके लिए आप बस हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है? तो अब आपको समझ आ गया होगा, 8 मार्च लास्ट डेट है। बिना विलंब शुल्क के 8 से 15 के बीच में आप भर पाएंगे फॉर्म को, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। हो सकता है एक्स्ट्रा फीस ना भी देनी पड़े, उसके लिए अगर अपडेट आएगा तो फिर हम आपको जो है आपको बता देंगे। ठीक है? अब यहाँ पर बात करें, अगर देखो किसी सर्टिफिकेट लगाना है तो जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो उत्तर प्रदेश के छात्र हैं सिर्फ उन्हीं को जो है आय या फिर जाति लगानी है। यानी अदर स्टेट वाले छात्र हैं वो तो बिल्कुल फ्री हो जाएं, ना ही उन्हें आय प्रमाण पत्र लगाना है, ना ही जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अब उत्तर प्रदेश में देखो, जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, जो कौन से जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए लगाना है। अगर उनके पास है तब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर इन्हें कुछ भी नहीं लगाना है। ओके? अब बात आती है आपको भी डाउट है, अगर ओबीसी में ऊपर लिख कर आता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप वहां पर यस कर देते हैं तब तो आपको जो है इनकम यानी कि आय और जाति दोनों लगेंगे। अगर आप वहां पर नो कर देते हैं तो फिर इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सिर्फ जाति सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है? तो यहीं पर आपको जो दिक्कत आ रही है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में यस किसको करना है? जिनकी इनकम 8 लाख से कम है उनको यस करना है। और इनकम का मतलब पेरेंट्स की इनकम। ठीक है? जो आय प्रमाण पत्र लगता है वो किसका लगता है? पिताजी का लगता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जो आय प्रमाण पत्र होता है वो किसका लगता है? पिताजी का लगता है, ना कि आपका लगता है, यानी पेरेंट्स का लगेगा। ठीक, तो आय प्रमाण पत्र आपके जो है पिता का लगेगा, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको डाउट आ रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं उनको जाति प्रमाण पत्र जो है वो 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का होना चाहिए, और जो आप लगाएंगे आय प्रमाण पत्र वो 1 जुलाई 2024 के बाद का होना चाहिए, यानी इससे पहले का नहीं होना चाहिए। इससे बाद का आप जो कभी भी बनवा सकते हैं। और जिन लोगों का ये है कि उनके पास अभी नहीं है तो बनवाने के लिए देखो 3 दिन है अभी। ठीक, और 3 दिन में आपका बन जाता है। आज 6 मार्च है, 6 7 8, अगर आप आज अप्लाई करेंगे तो 8 मार्च को हर हाल में बन जाएगा। और भी जल्दी बन सकता है अगर आपके जो लेखपाल हैं आपके क्षेत्र के, अगर आप उनके लेखपाल से जो है कांटेक्ट कर लेते हैं तो फिर और भी जल्दी आपका ये जो है सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, फिर भी अगर डेट नहीं एक्सटेंड होती बिना विलंब शुल्क के, तो आप जो ओल्ड वाला जो आपके पास सर्टिफिकेट है वह भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक भाई, करेक्शन डेट के बारे में अभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, उसमें पूरा करेक्शन के बारे में बात करेंगे कि वीडियो पूरी थी कि कब आपकी लास्ट डेट है और किस तरीके से आपको जो है आय प्रमाण पत्र और जाति किसे लगाने थे। उम्मीद है पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है और जो क्लासेस है वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।